औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 20 का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मैयर ऑफ लेस देन 45। हमें कहा यह गया है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स हैं उनको 45 डिग्री से लेस देन में एक्सप्रेस करें। अब इसको हम करेंगे कैसे? एक तो वे आउट हमारे पास ये है कि जो हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लेकर 6 फार्मूलाज हम लोगों ने याद किए थे एक लेक्चर में, हम उन 6 फार्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा वे आउट ये है कि आपको मैंने 90 डिग्री के इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल वाली टेक्निक भी सिखाई है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जो शॉर्टकट वे है, इजी वे है, उसको ही फॉलो करें। सो स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 1, साइन 196 डिग्री। अब आपको वही काम करना है, सबसे पहले डिवाइड करके देख लेना है 196 को हमेशा 90 पे। 92 ज़ार 180, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमें जो भी एंगल एक्सप्रेस करना है वो 45 से छोटा आना चाहिए। अब मैं यहाँ 91 से 90 भी कर सकता था, बट 196 में से जब मैंने 90 माइनस करना था तो जो मुझे अचीव होना था वो 45 से लेस नहीं होना था। इसलिए हमने कोशिश ये करनी है कि 90 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं सो डैट यहाँ प्लस हो या माइनस करके आप उसको 45 से लेस अचीव कर लें। अब आप लिखेंगे कैसे? 2 × 90 यानी कि ये 90 का इवन मल्टीपल है, सेकंड मल्टीपल है, प्लस जो आपका रिमाइंडर है वो आपने यहाँ ऐड कर दिया। अब 90 के इवन मल्टीपल की वजह से कोई भी चेंज नहीं आता। सो साइन आपका एज इट इज़ आ जाएगा। रिमाइंडर में जो एंगल है 16 डिग्री वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। 196 होता ही थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ साइन नेगेटिव होता है। सो ये आपका सिंपल सा एक सोल्यूशन है, माइनस साइन 16 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, cos 147। अब 147 को हम अगेन डिवाइड करेंगे। अगर मैं 91 से 90 करता हूँ तो 147 में से 90 माइनस करके जो मुझे मिलेगा वो 45 से बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। इसलिए मैं एक नंबर आगे चला जाता हूँ। 90 मल्टीप्लाई बाई 2 180। सो 140 में से 180 माइनस किए तो आपके पास -33 बचा। अब ये साइन इंक्लूडिंग साइन जो वैल्यू मिलेगी उसको आपने एज अ रिमाइंडर यूज़ करना है। सो आप कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 90 -33 बेसिकली आपने इसमें ऐड कर लिया है। अब आप चेंज या नो चेंज वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। 90 के इवन मल्टीपल की वजह से देयर विल बी नो चेंज। कोस 33 एज इट इज़ आ गया। 147 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है जहां कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए इसका जो साइन है वो नेगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, साइन 319 डिग्री। डिवीजन की तरफ चलते हैं। 93 ज़ा 270 होता है। अगर आप 319 में से 270 माइनस करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो 45 से बड़ा मिलेगा। लिहाजा आप 90 को से अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, मीन 4। 94 ज़ा 360। 319 में से 360 माइनस किए तो आपको मिला -41। अब आपने अगेन उसे लिखा कैसे? 4 मल्टीप्लाई बाई 90 -41 आप इसमें यहाँ ऐड करवा दें। सो 90 के इवन मल्टीपल की वजह से देयर विल बी नो चेंज। साइन एज इट इज़ आ गया, 41 यहाँ पर आ गया एज इट इज़। 319 फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है जहाँ साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, कोस 254 डिग्री। आप सबसे पहले वही काम करेंगे, डिवाइड करेंगे। 254 को डिवाइड किया 90 से तो हम 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हमें रिमाइंडर 45 से लेस चाहिए। सो 93 ज़ा 270। सो 254 में से 270 माइनस किया, -16 डिग्री बच गया जो हमारे एक्सेप्टेबल है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 90 -16 आपके पास ब्रेकिंग आ गई यहाँ पर इसकी। सो 90 के ओड मल्टीपल की वजह से कॉस चेंज हो जा गया साइन में, 16 आपका एज इट इज़ आ गया। अब 254 डियर स्टूडेंट्स आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ जस्ट 10 पॉजिटिव होता है और वहाँ बाकी सब वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होती हैं, लिहाजा कॉस का आंसर वहाँ पर नेगेटिव होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास है जी 5, tan 294 डिग्री। अब tan 294 को आप कैसे लिखेंगे? tan डिवाइड करके 294 को 90 पे डिवाइड किया, 93 ज़ार
270। रिमाइंडर बचा आपके पास 24 जो एक्सेप्टेबल है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 24 डिग्री। सो आपके पास 90 के ओड मल्टीपल की वजह से tan चेंज हो जाएगा कॉट में, साथ रिमाइंडर जो एंगल का है वो 24 डिग्री एज इट इज़ आ गया। अब 294 है जी फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ पे ऑलरेडी tan साइन नेगेटिव होंगे, जस्ट कॉस पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका साइन यहाँ नेगेटिव आ गया। पार्ट नंबर 6 को देखें, कॉस 728 डिग्री। अब आप 728 को 90 के टेबल पे डिवाइड करें और देखें 90 के टेबल में 728 के क्लोज क्लोज कोई आता है तो 9 8 ज़र 72, 98 ज़र 720, तो जो रिमाइंडर बचा वो हमें एक्सेप्टेबल है 8 विच इज़ लेस देन 45 डिग्री। अब 90 के इवन मल्टीपल की वजह से देयर विल बी नो चेंज, सो कॉस 8 आपके पास यहाँ आपका सोल्यूशन बनता है। साइन को वेरीफाई कर ले, साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, 8 पे फोकस कर ले, 8 पे। अब आपको पता है 8 का मीन फोर्थ रोटेशन के बाद एक सर्कल कंप्लीट होता है। सो अगर आप ये डायग्राम देख लें क्वाड्रेंट्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे आता है। जैसे ही आप इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये मूव कर जाएगा नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। इसी वजह से 728 कॉस का आंसर कॉस 8 पॉजिटिव मिला है। अब नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 7, साइन -625। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करेंगे वो ये वाली यूज़ करेंगे कि जब आप साइन का एंगल नेगेटिव देखें या तो जो नेगेटिव साइन है वो स्टार्ट में आ जाता है, यानी नेगेटिव साइन रिलीज हो जाता है। सो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ गया, साथ ही मैंने 625 को 90 पे डिवाइड कर दिया, 9 7 ज़र 63, सो 97 ज़र 630। रिमाइंडर मुझे वो चाहिए जो 45 से लेस हो, इसलिए मैं 97 ज़र 630 को टच किया। सो 625 में से जब आप 630 माइनस कर देंगे तो आपके पास रिमाइंडर -5 रह गया। अब आप इसे लिखेंगे कैसे, 7 मल्टीप्लाई बाई 90 और ये -5 आपने एज इट इज़ यहाँ ऐड कर देना है। अब आप क्या करेंगे, चेंज या नो चेंज की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। 90 का ओड मल्टीपल है, ओड मल्टीपल की वजह से चेंज ज़रूर आता है, साइन चेंज हो गया कॉज में। एक माइनस ये इस प्रॉपर्टी की वजह से पहले से है और आप ब्रैकेट लगा लिया करें जब नेगेटिव साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो। 7 मीन 7 को आपने टच करना है। अब यहाँ 7 को कैसे टच करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 630 में से आपने 5 को माइनस करना है। अगर आप प्लस करेंगे तो ये आगे चला जाएगा, माइनस करने से उसी क्वाड्रेंट में रहेगा। इट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में है जहाँ पर साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसलिए यहाँ जो साइन आ गया है नेगेटिव आ गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका जो ओवरऑल आंसर है वो कॉस 5 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप पार्ट 8 की बात करते हैं, कॉस -435। अब यही प्रॉपर्टी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब कॉस के एंगल नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस का साइन अब्जॉर्ब होके प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो चीज़ होगी वो माइनस का साइन चेंज होकर प्लस का साइन बन जाएगा और कोफोर्स 435 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने 435 को 90 पे ब्रेक करना है तो 9 5 ज़र 45, 95 ज़र 450, रिमाइंडर इज़ -15 विच इज़ लेस देन 45, जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। 5 मल्टीप्लाई बाई 90 मीन 450, उसमें से आपने 15 को क्या किया माइनस, तो आपको वापस मिल जाएगा 435। लेकिन हमें फ़ायदा क्या होगा, 90 का ओड मल्टीपल की वजह से कोस चेंज हो जाएगा साइन में और साइन के साथ यहाँ 15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने देखना ये है कि ये जो 5 है 435 या 450 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 1 2 3 4 5, ये है जी 5 फिफ्थ क्वाड्रेंट को देख लें, इसमें से आपने माइनस करना है 15 को, तो ये यहीं पे रहेगा। अगर आप ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और अगर आप माइनस करेंगे तो उसी क्वाड्रेंट में रहेगा। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो अब वैल्यू आ रही है वो आ रही है इसकी पॉजिटिव आ रही है साइन 15 की। लास्ट पार्ट इज साइन 150 डिग्री। सो अब आप 150 को अगेन 90 पे डिवाइड करें, 92 ज़ार 180, 150 में से 180 माइनस करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिल गया -30 डिग्री। सो अब आप लिखेंगे ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाई 90 -30, अब यहाँ ऐड कर देंगे। 90 के इवन मल्टीपल की वजह से देयर विल बी नो चेंज, साइन 30 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 150 होता ही सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। सो इसका रिक्वायर्ड आंसर है साइन 30। अगर आप चाहें तो
तो इनको फार्मूलाज की मदद से भी कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप इनको चेंज नो चेंज वाली प्रॉपर्टी मीन 90 की इवन मल्टीपल या 90 की ऑड मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करें। इससे आपको बहुत जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा और आपको इसमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका आंसर भी बहुत जल्दी एक्यूरेट आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारा चैनल EDU Point Science। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।